हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड सीजन 2 के लास्ट पार्ट में देखा था, ते जेहो को नाइट में कॉल करते हैं और उनसे मिस्टर जॉन के सारे बिजनेस को टेक ओवर करने की बात करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेहो भी यस कह देते हैं। ऐसे ही 6 मंथ बीत जाते हैं और मिस्टर जियोन का सारा बिजनेस अब किम्स के पास था और वो बहुत ज़्यादा अब नंबर 1 बिजनेसमैन बन गए थे। और इससे मिसिस जियोन और मिस्टर जियोन बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा अब मिस्टर किम से जेलस फील करने लगे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि उनकी सारी डील सब कुछ मिस्टर किम ले चुके हैं और मिसेस जॉन इस वजह से गुस्से में पागल हो रही थी कि उनके पास अब इनफ मनी नहीं है, जिससे वो बहुत ज़्यादा अब इरिटेट थी। वो अपनी डॉटर को पहले ही कंट्री से बाहर, कोरिया से बाहर भेज देती हैं आयु को, ताकि वो यहाँ पे कुछ बिग प्लान कर सके और वो बस इसी चीज़ में लग जाती हैं। मिस्टर जॉन अब धीरे धीरे वीक होते जा रहे थे और मिसेस जॉन गुस्से में बस सारा गुस्सा कुकी पे उतारती थी, जो कि बेचारे एक म्यूट पर्सन थे। वो कुछ भी उनकी बात के अगेंस्ट नहीं जाते थे और अब ते बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे थे। उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था किसी के लिए भी। इनफैक्ट अपने अब वो फादर के पास भी उनके पास वक्त नहीं था। फादर के लिए भी वो बस अपने बिजनेस पे ही फोकस कर रहे थे। अब मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। तभी मिसेस जॉन मिस्टर जॉन पे चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, तुम्हारा ध्यान बिजनेस में नहीं है। और ये कहकर वो उनपे शाउट कर रही थी। तभी कुकी वहाँ पे आ जाते हैं और वो अपनी साइन लैंग्वेज में अपनी मॉम को चिल्लाने से मना करते हैं कि उनके डैड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हैं, बीमार हैं और आप उनपे ऐसे शाउट कर रही हैं। मिसेस जॉन को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुकी के फेस पे एक स्लैप करते हुए कहती हैं कि तुम्हारे जैसे पर्सन की वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। तुम एक मनहूस हो, तुमने बर्थ लेते ही अपनी मॉम को मार दिया और अब तुम हमारे पीछे पड़ गए हो। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा कुकी को सुनाने लगते हैं। मिस्टर जॉन कुछ नहीं कर पाते हैं। वो बेचारे रोकने की कोशिश करते हैं पर उनके अंदर इतना स्टेमिना नहीं होता है कि वो मिसेस जॉन को रोक पाए। फिर वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो मिस्टर किम से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि ये राइवली ख़त्म करें, दुश्मनी, और उन्हें शांति से उनका बिजनेस करने दें। और वो इस चीज़ के लिए मिस्टर किम के पास फ़ोन करते हैं। ते के डैड मिस्टर किम जैसे ही अपने राइवल का कॉल देखते हैं वो पिक कर लेते हैं और अपनी प्राउडेड वॉइस में कहते हैं कि मिस्टर जॉन, आज आपने मुझे कैसे याद किया। ये सुनते ही मिस्टर जॉन अपनी बहुत ही पोलाइट वॉइस में कहते हैं कि मिस्टर किम, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे कुछ आपसे बात करनी है। और ये सारी बातें मिसेस जॉन सुन रही थी और वो बस स्माइल करती है, एक स्मक करती हैं। और उनकी ये बात सुनकर मिस्टर किम रेडी हो जाते हैं मीटिंग के लिए और कहते हैं कि ठीक है, कहाँ मिलना है। और वो ये कहकर उनसे बोल देते हैं। मिस्टर जॉन उन्हें लोकेशन बता देते हैं कि वो कहाँ मिलना चाहते हैं। मिसेस जॉन पहले ही अपने साथ एक शार्प शूटर को लेके वहाँ पे खड़ी थी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आज वो इन दोनों को मार देंगे और वो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो इसका इल्ज़ाम बस इन दोनों पे ही लगा देंगे कि इन्होंने अपनी बिजनेस राइवली के चक्कर में एक दूसरे को मार दिया। और वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। उनका प्लान बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। मिस्टर किम अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ आ जाते हैं और मिस्टर जॉन भी अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ वहाँ आते हैं। वो लोग बहुत ही एक पीसफुल एरिया में मिले थे, हॉल में, और वो अपने बिजनेस के बारे में जैसे ही बात कर रहे थे, दोनों की किसी बात पे बहस हो जाती है और वो एक दूसरे पे जैसे ही अपनी गन को पॉइंट करते हैं, तभी अचानक से शूट की आवाज़ होती है, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी मिस्टर किम के बॉडीगार्ड्स देखते हैं कि मिस्टर किम की चेस्ट पे से ब्लड आ रहा है और वो फ्लोर पे गिर गए हैं, जिसे देखते ही मिस्टर किम के बॉडीगार्ड मिस्टर जॉन पे शूट कर देते हैं। वो कुछ भी वहाँ पे समझ नहीं पाते हैं कि क्या हुआ। थोड़ी देर में सब लोग एक दूसरे पे शूट करते हैं पर मिस्टर किम के बॉडीगार्ड ज़्यादा होने की वजह से वो मिस्टर जॉन और उनके बॉडीगार्ड को मार देते हैं। जैसे ही ये न्यूज़ ते को पता चलती है
किम तायोंग सारा अपना वर्क छोड़ के वो तुरंत ही कंट्री में वापस आते हैं। वो अपनी बिजनेस के लिए कंट्री से बाहर गए हुए थे। उन्हें जैसे ये न्यूज़ मिलती है वो तुरंत ही कोरिया वापस आते हैं। तो उन्हें आके पता चलता है कि मिस्टर जॉन ने उनके डैड पे शूट करा था और जिसकी वजह से उनके डैड की डेथ हो गई है ऑन द स्पॉट। ये सुनते ही ते गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाते हैं और वो बस क्रेजी होके जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वो हॉस्पिटल में थे। वो अपने डैड के फ्यूनरल के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो मिस्टर जॉन से बदला लेना चाहते थे। तभी उन्हें ये भी पता चलता है कि मिस्टर जॉन भी इसी फायरिंग में मारे गए हैं। उनके गार्ड्स ने उन्हें भी मार दिया है। पर ते बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो बस मिस्टर जॉन की फैमिली को अब हर्ट करना चाहते थे, उन्हें पनिश करना चाहते थे। वो अपने गार्ड्स के साथ जॉन मैंशन में चले जाते हैं। वो जैसे जॉन मैंशन में जाते हैं वो देखते हैं कि मिसिस जॉन वहाँ पे बैठी हुई है और अपने हस्बैंड की फोटो को लेके बहुत ही प्यार से अपने सीने से लगा के रो रही हैं। वो एक एक्टिंग कर रही हैं जिसे देखकर ते को लगता है कि मिसिस जॉन अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। वो बस रो रही हैं। वो तुरंत ही उनके पास जाते हैं और सामने खड़े होते हैं। जैसे ही वो अपने सामने देखती हैं वो ते को देखकर चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं तुम्हारी वजह से हमारा सारा बिजनेस चला गया और तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तुम्हारे डैड ने मेरे हस्बैंड को मारा। ये सुनते ही ते को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुमने मेरे डैड को मारा है। तुम्हारे हस्बैंड की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। उसने क्यों मेरे डैड को मिलने के लिए बुलाया था। और ये कहकर वो गुस्से में क्रेजी हो रहे थे। तभी वहाँ पर कुकी भी आ जाते हैं। ते जैसे ही मिसेस जॉन के करीब जाके उन पे स्लैप करने वाले होते हैं, कुकी उनके सामने आ जाते हैं और वो रोते हुए उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं उनकी मॉम को ना मारे। कुकी को देखकर ते बस कंफ्यूज होते हैं और वो बस स्मक करने लगते हैं और वो तुरंत ही कुकी के हाथ को पकड़ के सामने से हटाते हैं। तभी मिसेस जॉन रोते हुए एक्टिंग करती हैं कि प्लीज़ मेरे सन को कुछ मत करो, प्लीज़ हमारे पास अब यही है और मेरे पास कोई नहीं है। ये मिस्टर जॉन की लास्ट निशानी है, प्लीज़ इसे हर्ट मत करो, मेरे सन को कुछ मत करो। और वो ये कहकर कुकी को बचाने के लिए उनके पास जाती है। ये देखकर ते स्मक करते हैं कि मिस्टर जॉन का सन है और ये कहकर वो अपनी गार्ड की तरफ जैसे ही फिंगर से इशारा करते हैं उनके गार्ड आके मिसेस जॉन को अलग करते हैं। ते धीरे धीरे कुकी के करीब जाते हैं और कुकी के फेस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हैं। तो वो कुकी के इनोसेंट और ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखने लगते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं, बहुत ज़्यादा मासूम है, जिसे देखकर ते कुछ सेकंड के लिए जैसे उनके चेहरे में ही खो जाते हैं। कुकी बस रो रहे थे, उनके आंखों से आंसू जा रहे थे, उनकी आईज एकदम रेड हो गई थी और नोज पिंक हो गई थी, उनका पूरा फेस पिंक हो गया था। वो एक फ्लावर की तरह लग रहे थे जिसे देखकर ते जैसे मेस्मराइज हो गए थे कुछ सेकंड के लिए, जैसे वो ब्रीथ लेना भूल गए हो, उनका दिल धड़कना भूल गया। वो बस कुकी की तरफ ही देखे जा रहे थे। कुकी के पिंक लिप्स पे ते की नजरें एकदम रुक गई थी कि इनके लिप्स एक गुलाब से भी ज्यादा पिंक है। ते बस अपनी हंग्री आईज से कुकी की तरफ ही देखे जा रहे थे। फिर वो सडनली अपने सेंस में आते हैं, उन्हें अपने डैड के डेथ याद आती है। वो तुरंत ही कुकी के नेक को टाइटली ग्रैब कर लेते हैं और उन्हें फ्लोर से फोर्सफुली खड़ा करते हैं। कुकी को बहुत ज्यादा अपने नेक में पेन होता है। वो दोनों हाथों से ते के हैंड को पीछे की तरफ हटाने की कोशिश करते हैं। तभी ते अपनी रूड वॉइस में बोलते हैं कि तुम मिस्टर जॉन के सन हो। ये सुनते ही मिसेस जॉन चिल्लाते हुए रोते हुए कहते हैं प्लीज कुकी को कुछ मत करना, हाँ ये मिस्टर जॉन और मेरा सन है। ये सुनते ही ते स्मक करते और कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मारा, तो अब तुम इसके लिए पनिश पाओगे। और वो ये कहकर अपने गार्ड्स को इशारा करते हैं और वो कुकी के नेक को छोड़ देते हैं और वो मिसिस जॉन के सामने ही कुकी को वहां से फोर्सफुली लेके जाने लगते हैं। कुकी जोर जोर से चिल्लाता है और वो मिसिस जॉन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर मिसिस जॉन उनके तरफ रोते हुए देख रही थी और बस एक्टिंग कर रही थी कि वो कुकी को यहाँ से ना लेके जाए। वो कुकी के हाथ को पकड़ने की कोशिश करती हैं पर ते के गार्ड्स आके मिसिस जॉन को पीछे की तरफ पुश कर देते हैं, जिससे मिसिस जॉन फ्लोर पे गिर जाती हैं। कुकी बस रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस वो रोते हुए अपनी मॉम की तरफ हेल्पलेसली देख रहे थे। मिसिस जॉन
जब नोटिस करते हैं कि कुकी को वो वहाँ से ले जा चुके हैं, कार वहाँ से जा चुकी है, तो मिसिस जॉन स्मक करती हैं और वो तुरंत ही अपने आंसू को वाइप करते हैं और फ्लोर से खड़ी होती हैं और अपनी डॉटर को कॉल करके कहते हैं कि फाइनली हमारे रास्ते का कांटा हट गया। और वो हंसने लगती हैं और कहते हैं कि अब जो भी पनिश करेगा वो किम तायोंग वो सिर्फ उस कुकी को पनिश करेगा, तुम सेफ हो। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी यहाँ से सारा बिजनेस और ये मेंशन सेल आउट करके बहुत जल्दी आयु तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये सुनकर आयु भी खुश हो जाती है और मिसिस जॉन हंसने लगती है। कुकी को ते अपने साथ लेके आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। कुकी बस रो रहे थे, बार बार उनके आगे हाथ जोड़ रहे थे, उन्हें फ्री करने के लिए कहने की कोशिश कर रहे थे, पर ते को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी और वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि वो कुकी की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे। वो अपने मेंशन में आते हैं और वो आते ही अजुमा को बुलाते हैं। अजुमा उनके सामने आते ही ग्रीट करती है। वो समझ पा रही थी कि ते कितने ज़्यादा हर्ट हैं। वो अभी जस्ट उन्होंने अपने डैड का फ्यूनरल करा है और वो अभी इतने ज़्यादा परेशान है। कुकी की तरफ मिसिस अजुमा देखती हैं और वो उनकी तरफ देखते हुए कहती हैं कि सन ये कौन है। तभी ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि अजुमा इसे रूम में लॉक कर दो और इसे जब तक खाना मत देना जब तक मैं ना कहूँ। ये सुनकर अजुमा बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो उस इनोसेंट बॉय की तरफ देखने लगती जो कि बहुत ज़्यादा रो रहे थे और वो बार बार गार्ड से फ्री होने की कोशिश कर रहे थे। अजुमा ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ते ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, ये लिटिल बॉय है, तुम इसे कहाँ से ले आए। तभी ते अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहते हैं ये कोई लिटिल बॉय नहीं है, ये कोई इनोसेंट नहीं है। आपको पता है ये उस मॉन्स्टर का सन है जिसने मेरे डैड की जान ली। ये मिस्टर जियोन का सन है और अब मैं इससे बदला लूँगा। और वो ये कहकर गुस्से में बस अपने हाथ को सेंटर टेबल पे मारते हैं, कॉफ़ी टेबल पे, जिससे कॉफ़ी टेबल टूट जाता है। पूरे घर में सिर्फ कांच ही कांच हो जाते हैं। क्योंकि उनके ये गुस्से भरे रूप को देख के डर जाता है और वो बस डर के मारे अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं और वो बस कुछ देर तक वैसे ही फ्रीज हो जाते हैं। अजुमा कुकी की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। अजुमा कुकी के हैंड को पकड़ते हैं पर कुकी एकदम से डर जाता है और उनसे अपने हैंड को छुड़ाने लगता है। अजुमा उनके करीब आते हैं और कहते हैं कि सन तुम डरो मत, तुम्हें मैं अभी यहाँ से लेके जाती हूँ। पर ये बात सुनते ही ते को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। ते के हाथ से ब्लड निकल रहा था जो कि अभी उन्होंने हिट करा था। वो गुस्से में उनके पास आते हैं, वो कुकी के हैंड को ज़ोर से पकड़ते हैं, उनकी कलाई को, और वो खींचते हुए उन्हें रूम में लेके जाने लगते हैं। अजुमा नोटिस करते हैं कि ते के हैंड से ब्लड निकल रहा है और पूरे घर में ड्रॉप हो रहा है। अजुमा बहुत ज़्यादा वरिड होती है और वो उनके पास आते हुए कहते हैं कि लिटिल मास्टर आपके हाथ में चोट लग गई है, आपके हाथ से ब्लड निकल रहा है। पर ते को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो खींचते हुए कुकी को ऊपर रूम में लेके जाते हैं और रूम में लाते ही उन्हें एक ज़ोर से पुश करते हैं जिससे कुकी का बैलेंस नहीं रहता है, वो फ्लोर पे गिर जाते हैं और ते उन्हें लॉक कर देते हैं। कुकी खड़े होके डोर की तरफ भागते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।